हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो विजयदशमी पूजन विधि पर है कि हम विजयदशमी किस प्रकार से मनाएं। भगवान राम का उत्सव है, माँ दुर्गा का उत्सव है और बहुत सारी चीज़ें इसमें विशेष होती हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी पूजा की विधि बता देती हूँ और हमें कैसे पूजा करनी चाहिए ये बता देती हूँ। इन सबको बताने से पहले शुरुआत में मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, बहुत ज़रूरी है, ये मुझे अब पता चली इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों का, एक लोगों को विशेष कमेंट आया था कि दीदी दुर्गा जो नवरात्रि होती है उसे नवरात्रि क्यों कहते हैं, उसे दिन क्यों नहीं कहते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में इसको डीपली सर्च किया तो मैंने देखा, पहले था ये चीज़ लेकिन मैंने ध्यान नहीं गया था, तो अब मैंने उसको डीपली देखा तो मुझे पता चला। तो इस सबसे पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था, विजयदशमी को सभी लोग जानते हैं, तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए नवरात्रि कहते हैं। मतलब इस युद्ध में माँ दुर्गा को 10 दिन लगे थे और 9 रातें लगी थी, इसीलिए इसे नवरात्रि कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं, मुझे जानकारी लगी, तो आप लोगों को भी जानकारी रहे तो अच्छा लगता है ताज से। तो इसीलिए नवरात्रि कहा जाता है। आप लोग समझिए, 10 दिन और 9 रात्र बराबर जो है युद्ध किया माने, उसके बाद महिषासुर को जो है वो वध किया और महिषासुर पर माने विजय प्राप्त की, इसीलिए इन्हें नवरात्रि भी कहा जाता है। तो विजयदशमी के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्व हैं। विषय जो है वो यही है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था, माँ ने जो है वो महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। पूजा विधि क्या है, विशेष हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। हमारे अंदर अपने जो पाप पाल रखे हैं, जो बुराइयां पाल रखी हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। जिनमें से कॉमन सी बुराइयां जो प्रत्येक व्यक्ति में मिल जाएंगी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या मिल जाएगी, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना मिल जाएगी, एक दूसरे का मतलब हमारा खुद का कितना भला हो रहा है इससे हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले का भला क्यों हो रहा है हमें इससे फ़र्क पड़ता है। तो इस टाइप की जो भावनाएं पाल रखी हैं, सबसे पहले इनको आप ख़त्म करिए। ये किसी महिषासुर से कम नहीं है, ना ही किसी रावण से कम है। तो सबसे पहले आप इन बुराइयों को ख़त्म करिए। सबसे बड़ा विजयदशमी का त्यौहार तो तभी है जब आप अपने अंदर की बुराइयों को एकदम से ख़त्म कर दें, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा महिषासुर और रावण हमारे अंदर ही बैठा है, जो हम एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी को सम्मान नहीं देना, सिर्फ अपने सम्मान के बारे में सोचना। तो अपने सम्मान के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा जब आप दूसरों को सम्मान देने लगेंगे। शब्दों का प्रयोग उल्टा सीधा करना, आप किसी से बोल रहे हैं तो आपको ये भी एक्चुअली है कि आपको ये भी नहीं पता कि आप सामने वाले से क्यों चिढ़ रहे हैं, क्यों उससे इतना मतलब ईर्ष्या रखे हुए, उसने आपका क्या ले रखा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर की जो भावना है वो कंट्रोल में कहाँ आती है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो दशहरा है, विजयदशमी है, इस दिन आप अपने अंदर के महिषासुर को, अपने अंदर के रावण को ख़त्म करिए, उसके बाद जो है इस त्यौहार को मनाइए। इस दिन अगर आपके पास भगवान राम दरबार है, नहीं है आपके पास फ़ोटो है, तो आप उन्हें स्नान करवाइए, विध विधान से उनका स्नान करवाइए, श्रृंगार करवाइए, मंदिर में उन्हें स्थापित करिए। माँ दुर्गा का भी आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि नौमी हो चुकी होगी तो दसवीं रहेगी, तो दसवीं को आप माँ का नया श्रृंगार करके उन्हें भी साथ में बिठाइए विध विधान से। वैसे इस दिन शस्त्र पूजा होती है, तो अगर आपके घर में शस्त्र हैं तो आप उनकी भी पूजा करिए। जैसे कि हमारे घर में है, तो क्या आप आज्ञा देंगे सर पूजा करने की? तो नहीं, वीडियो डालने की। तो एक्चुअली उनके सरकारी नहीं है, खुद के ही हैं, खुद का ही लाइसेंस इन्होंने ले रखे हैं, तो कोशिश करूंगी मैं। वैसे पिछले साल भी की थी, बट थोड़ा सा मेरे दिमाग में वही था कि सोशल मीडिया पर इस तरीके हैं, आप लोग उसे अनादर ना ले लें, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। तो आपके घर के जो भी शस्त्र हैं, जो आप अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, आप डर के वजह से रखते हैं, जो भी है, आप उनकी पूजा अवश्य करें। इस रूप से नहीं कि वो शस्त्र हैं, इस रूप से कि वो आपके हर बुरे वक्त में आपकी रक्षा करें। तो विध विधान से उनको स्नान करवा कर, उनको जो है कलावा चढ़ा के, उन पर तिलक लगा के और उनको प्रणाम करके आप उनकी पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, जैसे आपने जो है दुष्टों का संहार करने के लिए शस्त्र उठाए थे, तो बस आप ऐसे ही संहार करती रहें ताकि हमें इनको उठाने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, तो उस दिन सर्वप्रथम शस्त्र पूजा होती है। शाम में क्या होता है, शाम के लिए आपको कुछ विशेष अभी बता देती हूँ। आप इन चीज़ों को रख लीजिएगा, हटाइएगा मत।
गोबर जो उपले होते हैं, गाय के जो उपले होते हैं, वो रेडीमेड दुकानों पे मिल जाते हैं। आपने खुद बना रखे हैं या कोई और बना रहा है, जैसे कहीं नहीं होता अगल बगल में गाय वगैरह पाले रहते हैं, वो बनाते हैं। अगर वो बना लाते हैं तो उनसे आप 11 उपले ले लीजिए, उन पर घी का लेप कर दीजिए, सही घी का, डल्ला घी का नहीं, सही घी का आप उन पर 11 उपलों पर लेप कर दीजिए। हाँ, शुद्ध देशी घी का लेप कर लीजिए। सबको अच्छे से लेप करके एक एक जो है कुमकुम का जो है तिलक चंदन का लगाकर, और उनको गोलाई में ऐसे रख लीजिए, मतलब किसी बर्तन में, जैसे हम लोग हवन कुंड बनाते हैं, हवन कुंड में आप उन्हें रख लीजिए। और फिर विधि विधान से वहाँ आप पुष्प चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। भोग के स्वरूप में आप पूड़ी चढ़ा दीजिए, सूखी अगर पूड़ी है जो कि होम में लग जाती है, उस टाइप की पूड़ी, या गुड़ डाल दीजिए और उसे जो है वो सुलगा दीजिए। वो एक तरीके के रावण का स्वरूप माना जाता है कि हमने भी अपने अंदर का रावण दहन किया। यह जैसे कि रावण दहन होता ही है, तो वही दहन हो रहा है। और जब वो आग सुलग जाए तो जो नवरात्रि की ज्वार बाटिका होती है, जयंती होती है, जो हम थोड़ी सी तोड़ के रख लेते हैं, उन्हें भी हम उसमें डालते हैं। माँ का स्वरूप होता है वो, उसमें डालते हैं। हम बुराई को एक चुनौती देते हैं कि देखिए माँ दुर्गा ने ऐसे महिषासुर का जो है वध किया था, इसलिए हम भी इस बुराई का वध ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये छोटा सा साधारण सा जो है वो पूजा विधि है दशहरे की। मंदिर की पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो छोटे से कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होती है कलश की स्थापना। तो आप चाहें तो छोटा सा कलश रख सकते हैं एक दिन के लिए। नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप साधारण तरीके से श्रृंगार स्नान करके कुमकुम चंदन दिखा के भोग प्रसाद फूल माला अर्पित करके आरती कर लीजिएगा भगवान राम की, माँ दुर्गा की। चूँकि भगवान राम की कुल देवी भी जो है वो देवी है, क्या नाम है उनका, देवकाली देवी जो है वो भगवान राम की कुल देवी है। तो इस प्रकार से आप उनका पूजन कर ले, वहीं पर बगल में रख के आप अपनी शस्त्र पूजा कर ले। फिर आप जो है वो रावण दहन के लिए जो उपले होते हैं जो जलाए जाते हैं वो उस विधि से ही जलते हैं। चूँकि वो रावण दहन के उपले इसलिए इस तरीके से जलेंगे, उनमें घी लगाया जाएगा, विदाउट घी के वो नहीं जलेंगे। तो आप उनमें घी लगा लीजिएगा। कुमकुम का सब पर एक एक तिलक लगा दीजिएगा। मैं करूँगी तो मैं आपके साथ कोशिश करूँगी पूरी वीडियो शेयर कर दूँ। तो अगर करूँगी ना तो करूँगी, क्या करूँगी, करूँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा वैसा हो रहा था तो मैं क्या हस्बैंड से पूछ लूँ। जब वो उपले आप जला लें उसके बाद हमारे यहाँ चलन है, लगभग सभी जगह होता है, इस दिन मीठे पान का बहुत महत्व होता है, मिठाई की बजाय मीठे पान का। तो आप क्या करें, बाज़ार से मीठा पान बनवा लें जिससे बच्चे खा सकें, आप लोग खा सकें। तो आप खाना चाहें तो मीठा पान जो है वो आप घर में छोटों को बड़ों को सब एक दूसरे को खिलाते हैं, तो मीठा पान अवश्य कराएं, क्योंकि खिलाएं। मुंह लाल करने से, मीठा पान करने से थोड़ा सा मिठास उत्पन्न होती है। और कभी वीडियो बना दूंगी, मीठे पान की भी बहुत विशेषताएं होती हैं, बहुत सारा लाभ होता है। पान भी हमारे शरीर के लिए, हमारी जबान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे महत्वपूर्ण नहीं कि आप उसको रोज़ खाएं, जर्दा वर्दा लगा के रोज़ खाएं, ऐसे महत्वपूर्ण नहीं है वो। तो आप मतलब आप सर्च करिएगा, गूगल कर लीजिएगा, खुद पता चल जाएगा। पान आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब उसके साथ जर्दा मिल जाता है, वो जो जर्दा नहीं गलत हो गया, वो मीठा वाला क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली मैं खाती नहीं तो मुझे आइडिया नहीं बहुत ज़्यादा। वो हाँ, वो मीठा मीठा सौंफ डालते हैं, वो तो इलायची भी डालते हैं, गरी का बुरादा डालते हैं, और ना वो चेरी जो होती है ना, टूटी फूटी, वो भी डालते हैं। मैं उसे टूटी फूटी बोलती हूँ, कैंडी जो होती है वो भी डालते हैं। वो हमारी जबान के टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मुंह के लिए बहुत अच्छा। उससे छाले वगैरह की किसी को समस्या हो ना तो वो भी कम होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा होता है। इसलिए एक दूसरे को पान खिला के छोटे बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़े अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, उनसे बड़े अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, और सब मिलके देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। तो ये विजयदशमी की एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी पूजा मैंने आपके साथ शेयर की है। आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। नवरात्रि का महत्व मैंने आपको बता दिया, पिछली बार जो मैंने बताया था वो भी ठीक था। मैंने जैसे कहा कि हम 9 दिन माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं कहूँगी मैं उसे, क्योंकि हम तो करते ही हैं। लेकिन जो सही है, जिसे नवरात्रि क्यों कहते हैं, वो चीज़ यही है जो मैंने आपको बताई। क्योंकि माँ दुर्गा ने 10 दिन और 9 रातों में महिषासुर पर जो है विजय प्राप्त की थी, इसलिए नवरात्रि कहते हैं। क्योंकि माँ निरंतर युद्ध करती रही महिषासुर से, इसलिए नवरात्रि कहा जाता है। तुझे एक सवाल आया था कि दीदी नवरात्रि क्यों कहते, दिन रात्रि क्यों नहीं कहते, तो ये है उसका कारण। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड। तो आज सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से जो है विजयदशमी मनाइए, और अंदर की बुराई को सर्वप्रथम ख़त्म करिए, दूसरों से ईर्ष्या मत रखिए, किसी को अपशब्द मत कहिए,
भगवान ने, मैं आपसे जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, भगवान ने सबसे खूबसूरत जो चीज़ बनाई है, या ये कहिए कि भगवान की जो सबसे खूबसूरत संरचना है वो इंसान है। और इंसान ने अपनी मानसिकता से खुद को जानवरों से भी बदतर बना लिया है। तो अपने लिए ना सही, भगवान के लिए सही, खुद का अपमान ना करें, ना खुद का अपमान करें, ना ईश्वर के द्वारा रचे हुए इंसान का अपमान करें। इस बुराई को आप एक ख़त्म कर लें तो जीवन एकदम सफल है। सामने वाला कितना खुश है, कितना दुखी है, इससे आप परेशान ना हो। देखिए, अगर वो खुश है तो उसके अपने कर्म है, अगर वो दुखी है तो उसके अपने कर्म है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है हमारी वो ये है कि हम आज के सुख में भी साथ में खड़े रहें, दुख में भी साथ में खड़े रहें। अगर हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उसकी बुराई ना करें। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अपनी तरफ से केवल विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हाँ, बाकी आपने सब ज्ञान की बातें बताई दी है। तो आपको क्या लगता है, बुराई खत्म करना जरूरी है ना? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आदमी को अपने अंदर की बुराई खत्म करनी है। वही मैं कह रही हूँ, अपने अंदर की बुराई सब खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन जरूर करें। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।